में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये 80:20 रेशियो को मेंटेन किया ही नहीं है। तो आज हमारा टीम आप सबका बीच में इसलिए आया है कि इट इज टाइम कि 80:20 रेशियो को स्क्रैप करने का समय आ चुका है। इसमें रीलुक करने का नहीं, इसमें हमको दोबारा इसको एग्जामिन करने का समय नहीं है, इसको सीधा स्क्रैप करने का समय आ चुका है। एंड हाउ आर वी गोइंग टू स्क्रैप इट? उसको स्क्रैप हम एसटी और पीआरसी को एपीपीएससी और एपीएसएसबी में मैंडेटरी करके हम इसको स्क्रैप करेगा। तो इसीलिए मैं आप सबका बीच में आज बहुत बड़ा एक मुद्दा को लेके आया हूं। आई थिंक चाहे इसको एक्चुअली ये इशू को हम उठाया था 2021 में, हम लोग फर्स्ट टाइम उठाया था। उससे पहले हम लोग शायद इतना पता नहीं था। बहुत लोगों को मालूम है क्योंकि 1991 से चल रहा है। दैट मीन्स ये इशू पहले से क्राइसिस था, ये क्राइसिस वाज देयर, लेकिन शायद बहुत लोग ने गौर नहीं किया या फिर जान के भी इसमें बात ही नहीं किया। तो नाउ इट्स टाइम कि अभी समय आ गया है कि ये पर्टिकुलर क्लॉज, ये पर्टिकुलर प्रोविजन को वंस एंड फॉर ऑल इसको बंद करना है। और ये मैं नॉन एपीएसटी का अगेंस्ट में जाके मैं बात नहीं कर रहा हूं, या फिर किसी को टारगेट करके मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये हम बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स है उसका इंटरेस्ट में बात कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अरुणाचल का फ्यूचर को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आज आप सबका बीच में ऑफिशियली इसको अनाउंस करने के लिए आया है। एंड दिस इशू हैज टू गो डाउन टू एवरी सिंगल अरुणाचली। हर अरुणाचल का जहन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इशू है, चाहे आप इसमें सीरियसली लो या ना लो, ये हमारा स्टेट का फ्यूचर को डेफिनेटली असर पड़ने जा रहा है। तो इसीलिए हम जितना भी लर्नड सिटीजन है, जो भी कॉन्शियस सिटीजन है, अभी समय आ चुका है कि इसको लेके एक इंपॉर्टेंट कदम हमको उठाना है। तो इसी बात को लेके हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हमने इसको इनिशिएट किया है कि इसको हम फेस वाइज हम कैरी फॉरवर्ड करेगा। बिकॉज सबसे फर्स्ट फेज में हमने 28 जनवरी 2026, दैट मीन्स कल, आज 27 है, कल 28 है, कल हम ये फर्स्ट फेज में हम इसमें सिग्नेचर कैंपेन और अवेयरनेस प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। अभी बहुत लोगों का सवाल होगा कि आप अवेयरनेस करके क्या होगा या फिर सिग्नेचर कैंपेन करके क्या होगा। लेकिन मैं ये बात क्लियरली आप सबको बता दूं, जो भी सुन रहा है, जो भी ये बात कर रहा है, शायद आपको ये इशू का बारे में आइडिया है, और जो पढ़ा लिखा है आप लोगों को आइडिया है, जो एग्जाम लिख रहा है आप लोगों को आइडिया है, जो जॉब में है आप लोगों को ये इसका बारे में पता है। लेकिन मेजोरिटी बहुत सारा सेक्शन है जिसको 80:20 के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। अभी हम पूछने से भी वो लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि ये इशू जो है ये पैन अरुणाचल इशू है। ये कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब का नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, एक पर्टिकुलर सेक्शन का नहीं है, ये पूरा अरुणाचल एज अ होल हम सबका है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बीमारी से हम इतना समय से हम सेके आ रहा है, वो बीमारी का अंदाजा, वो बीमारी का असलियत आपको अब हर एक अरुणाचली को उसका नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले, दिस इज द फर्स्ट फेज जहां पे हम ईटानगर कैपिटल रीजन में जितना भी इनहेबिटेंट्स है, जितना भी अरुणाचली से विद इन कैपिटल, हम सबको यही अपील करने के लिए आया है कि ये पर्टिकुलर ड्राइव में आप सबका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। यहां में जिसको आइडिया नहीं है आप भी आइए, जिसको जानना है कि ये 80:20 रेशियो एग्जैक्टली है क्या, जिसको पता करना है आप भी आइए, और जिसको ऑलरेडी पता है आप भी आइए, क्योंकि इसमें हम सबका इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और यहां में बहुत लोग बोल रहा होगा कि ये सिग्नेचर से होगा क्या। ये सिग्नेचर जो है, दिस विल बी अ लिविंग टेस्टिमनी, दिस विल बी अ क्लियर मैसेज कि अरुणाचल का हर एक जनता का ये आवाज है, ये चेंज चाहिए। अभी इसको जो अथॉरिटी में बैठा है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अभी यहां में हमारे स्टेट में क्या चलता है, यहां में एक ऐसा ट्रेंड है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू को उठाएगा, कोई पार्टी इशू को उठाएगा,
बाकी सब पीछे में बैठ जाता है। तो जिसका कारण से क्या होता है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का पास इंटेग्रिटी है तब वो इशू सॉल्व होता है। लेकिन अरुणाचल में जितना भी हम इशू देखा है, नॉट इवन ए सिंगल इशू हैज कम टू ए राइटफुल कंक्लूजन। तो उसका मतलब ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि ये करेगा, लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो इशू उधर में गायब हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि या में हम ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर में डिपेंड नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं ये कोई अपसू आने से करेगा होगा, कोई अंशु आने से करेगा होगा, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आने से करेगा होगा। मेरा ये सोच है कि करता है तो अच्छा बात है, लेकिन ये बात भी तो हम देखा है कि जितना भी डायलॉग बाजी कर लो लेकिन कंक्लूजन तो होता नहीं। पीआरसी इशू को हम लोग देखा है, एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को हम लोग देखा है, कौन कहां में कितना कहां तक कौन कितना पानी में है, हम सबको देखा है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो या मैं किसी को मैं टारगेट करने के लिए या फिर डीमीन करने के लिए मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर में जो डिपेंडेंस है इसको हमको बंद करना चाहिए। दैट मीन्स हम सबको एक एक अरुणाचली को खुद से आगे आना है, क्योंकि अरुणाचल चाहे आप उसको मानो या ना मानो, चाहे आप उसको एग्री करो या ना करो, अगर अरुणाचल का भला होता है तो हम सबका भला है। अगर अरुणाचल डिस्ट्रक्शन में जाएगा, अगर क्राइसिस में जाएगा, उसका जो खामियाजा है हम सबको भुगतना पड़ेगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम सबको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए दिस इज द फर्स्ट फेस, और ये मैं मंच से हर एक अरुणाचली हर एक अरुणाचल तक मैं पहुंचना चाहता हूं, आपका दिल दिमाग तक मैं पहुंचना चाहता हूं कि ये इशू जो है इसको सॉल्व करने के लिए ना तो हमको कोई ऑर्गेनाइजेशन को डिपेंड करना चाहिए, ना तो हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी को डिपेंड करना चाहिए, ना तो हमको कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिपेंड करना है। इसको सॉल्व करना है तो हम सबको एक साथ इसको लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा ये मंच से हमारा टारगेट ये है कि ये पर्टिकुलर इशू के लिए अरुणाचल में 15 लाख पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8 लाख पॉपुलेशन एपीएसटी है। तो मेरा ये मांग है कि मेरा ये सोच है कि ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए मिनिमम एटलीस्ट 5 लाख सिग्नेचरीज चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां से शुरू करेगा, ईटानगर कैपिटल रीजन से। इसमें चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप ट्रैकर चलाने वाला हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे कोई भी ये से हो, कोई भी एनी वॉक ऑफ लाइफ, इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। और यहाँ पे जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, आप लोग भी अरुणाचली है, आप लोग भी आके साइन कीजिए, क्योंकि हम यहाँ में किसी को टारगेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बस अपना हक मांग रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ, हमारा टीम ऐलान कर रहा है कि ये फर्स्ट फेज हम ईटानगर कैपिटल रीजन से शुरू करेगा। यहाँ पे हम टेनिस कोर्ट में कल का एक प्रोग्राम रखा है 28 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से लेके शाम का 4 बजे तक। उसमें जितना भी ऑफिस गोअर्स है, जितना भी स्टूडेंट्स है, अगर आप नाहरलगन में भी हो, निर्जुली में भी हो, या फिर दोईमुख में भी हो, या फिर आसपास में जहां में भी हो, कल का समय आप जैसे भी निकाल के आप साइन कीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि ये सिग्नेचर करने से क्या होगा। ये सिग्नेचर जो है, शायद हमारा अरुणाचल में ऐसा हमने कभी ऐसा मुद्दा उठाया नहीं है। कोई आके उठाता जरूर है लेकिन बीच में गायब हो जाता है। शुरू में बोलता है कि हम ये करेगा वो करेगा, बट अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो एपीपीएससी पेपर लीकेज में भी हम देखा है, बहुत लोग बोलता है कि तदक नालो इशू में बात करते रहता है, रिजल्ट निकलता नहीं है। आप सोच के देखिए, जब ये एपीपीएससी पेपर लीकेज को हम लोग शुरू किया था, हम लोग कहां से शुरू किया था? 2022 में लेट ग्यामर पदंग का साथ, पदंग सर का साथ, उसके बाद हमारा जो तेचीपुरु सर का साथ, उसके बाद हमारे एस्पिरेंट्स का साथ शुरू किया था। उसके बाद कौन कौन आया था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है, फिर कौन बैकअप किया है, आप सबने देखा है। अभी घूम फिर के अभी ऐसा एक पॉइंट में आ गया है कि सिर्फ पूरा स्टेट में ऐसा लगता है कि सिर्फ तदक नालो को ही प्रॉब्लम है। अभी हम अकेला खड़ा हो गया जैसा है। लेकिन मेरा ये सोच था कि जो इशू को आप एक बार टेकअप किया है, जो इशू में आप एक कदम रखा है, तो वो इशू को जब तक उसका राइटफुल कंक्लूजन नहीं होता है, हमको उससे पीछे हटना नहीं है। तो आज हम अरुणाचल का हर एक
सिटीजन को हमको आप सबको इनवाइट कर रहा है कि इसमें आप सब आइए। तो और दूसरा बात ये है, जैसे मैंने एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो जिक्र किया है, तो एक्चुअली 26 जनवरी 2026, दैट मीन्स कल का दिन में हमारा जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पादंग सर को स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। उसका जो एक हीरोइक सेक्रीफाइस था, हीरोइक उसका कंट्रीब्यूशन था, सुप्रीम कंट्रीब्यूशन, इसको एक्नॉलेज किया है। तो उसके लिए मैं दिल से हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को, उसके बाद जो जितना भी कंसर्न अथॉरिटीज में जो भी बैठा है, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मैं ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली ऑफ लेट ग्यामर पादंग सर, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, खास करके पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी में जिन्होंने भी इतना सेक्रीफाइस किया है, उसमें जितना भी मेंबर्स था, तेचीपुरु सर, बाकी जितना भी वो है, और पेरेंट्स, एस्पिरेंट्स, और यहाँ पे मैं खास करके उन लोगों को भी जिक्र करना चाहूँगा जो 30 डेज से भी ज़्यादा जेल में बैठा है, जो लाठी चार्ज ये महसूस किया है, उसमें ये लाठी चार्ज एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने सफ़र किया है। उसके बाद यहाँ पे इतना सारा स्टूडेंट्स को अभी भी उन लोगों को कोर्ट का पीछे अभी भी दौड़ भाग करना पड़ रहा है। तो इन सब का सेक्रीफाइस को, इन सब का कंट्रीब्यूशन को कलेक्टिवली ग्यामर पादंग सर का जो एक अल्टीमेट एक सुप्रीम सेक्रीफाइस था, उसको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जो एक्नॉलेज किया है थ्रू अ गोल्ड मेडल, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो उतना बोल के और बाकी जो डिटेल है हमारा जो जनरल सेक्रेटरी बता देगा। तो यहाँ पे एक क्लियर वॉइस से और बहुत नम्र दिल से अपील का साथ में, रेस्पेक्टफुल से मैं कहना चाहूँगा कि कल के दिन में